हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा डिटर्मिनेंट। फर्स्ट थिंग कि क्या हम हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, क्या कंडीशन है उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। अब हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे और कैसे फाइंड आउट करते हैं 2x2 का डिटर्मिनेंट, 3x3 का और हायर ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब हमने कोई मैट्रिक्स लिया AIJ जो कि क्या है n×n की है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कैसे लिखेंगे, ये नोटेशन है हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये भी नोटेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट लगा के A11 A12 A1n A21 A22 A2n AN1 AN2 ANn। ठीक है, ये क्या है हमारे डिटर्मिनेंट की नोटेशन है। अब कुछ रूल्स देखते हैं हम, क्या क्या हमारी कंडीशंस हैं। मैट्रिक्स विच आर नॉट स्क्वायर डू नॉट पोसेस डिटर्मिनेंट, यानी कि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो क्या है उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो क्या आएगा, हमें एक मिलेगा, नंबर मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है, कोई मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं मिलेगा। जैसे हम सीखते हैं डिटर्मिनेंट 2x2 का मैट्रिक्स का निकालने का, डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिसेस। ए हमने कोई मैट्रिक्स ली 2x2 ऑर्डर की, एलिमेंट ले लेते हैं A1 B1 A2 B2, ये हमारी क्या होगी, एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट का हमने सिंबल लगाया A1 B1 A2 B2 और ये डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे फाइंड आउट करना, हम क्या करेंगे, A1 का मल्टीप्लाई करेंगे B2 के साथ माइनस A2 का मल्टीप्लाई करेंगे B1 के साथ। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हुआ हमारा, A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, यानी अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है किसी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट का सिंबल A1 B1 A2 B2 इज इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये होता है हमारा 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन गिवन है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है मैट्रिक्स का -2 3 4 -9। तो क्या करना था हमें मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, A11 पोजीशन के एलिमेंट का मल्टीप्लाई करना था A22 पोजीशन वाले के साथ, है ना, यानी कि -2 इंटू -9 -4 इंटू 3, तो हमारा क्या आ जाएगा 18 -12, यानी कि क्या आ गया हमारा 6 आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 4 5 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x3 2x 5। 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है, इनके डिटर्मिनेंट इक्वल दिए हुए, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम डिटर्मिनेंट का निकालेंगे कि 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 5 के साथ माइनस 4 का 3 के साथ इज इक्वल टू, उस साइड अगर जो मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, x की मल्टीप्लाई 5 के साथ माइनस 2x की मल्टीप्लाई 3 के साथ। तो हमारा ये क्या बना, 10 - 12 इज इक्वल टू 5x - 6x, यानी कि -2 इज इक्वल टू -x, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2 आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है A 2x2 का 1 2 4 2 इसके एलिमेंट्स हैं, हमें शो करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू A इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये प्रॉपर्टी आएगी, ये आगे एक रिजल्ट बनेगा हमारा जाके, अभी हम सिर्फ इसको प्रूव कर रहे हैं कि ऐसा होता है। हमने A मैट्रिक्स लिया 1 2 4 2, डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट किया, कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, यानी कि 2 - 8 हमारा क्या आ गया -6 आ गया डिटर्मिनेंट। ठीक है, हम क्या करेंगे 2A फाइंड आउट करेंगे, 2 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 2 4 8 4। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 2A निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यानी कि 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, यानी कि 8 - 32, तो हमारा क्या बन गया -24। ठीक है, -24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू -6 लिख सकते हैं। -6 क्या था हमारा, A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था ना, यानी कि 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हमने क्या लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू A इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, अब हम देखते हैं हायर ऑर्डर्स के लिए हम कैसे निकालते हैं। अब आया हमारा 3x3 का टर्न, कि हम 3x3 का अगर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, तो हमने क्या लिखा, एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, ये देख रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, पहले नोटेशन लिख देते हैं, क्या A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है देखो A1
वो लिखेंगे A1 इंटू, हम क्या करेंगे, ये रो छोड़ेंगे और ये वाला कॉलम छोड़ेंगे। इस में जो एलिमेंट है इसके साथ वाला, इसके साथ के लगती रो और इसके साथ के ही लगता क्या छोड़ेंगे, हम कॉलम छोड़ेंगे। तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा B2 C2 B3 C3। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी कि A1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B2 C2 माइनस B3 C3, फिर माइनस अब हम लिखेंगे B1। तो अब हम B1 के कोरस्पोंडिंग कॉलम और रो छोड़ देंगे। B के साथ कॉलम कौन सा है, ये वाला, रो कौन सी है, ये वाली। तो ये छोड़ेंगे, कौन सा बचा, A2 A3 बचा, C2 C3 बचा, यानी कि माइनस B1 इंटू A2 C2 A3 C3। ठीक है, फिर प्लस अब क्या आया C1 इंटू A2 B2 A3 B3। ये कैसे आया, C1 के कोरस्पोंडिंग कौन सी रो है, ये वाली रो है, ये छोड़ेंगे, और जो इसके कोरस्पोंडिंग ये कॉलम है ये छोड़ेंगे। तो ये दो एलिमेंट्स हमने छोड़ दिए, क्या बचा हमारा, ये वाला बचा ना, A2 B2 A3 B3 ये बचा। तो ये लिखेंगे C1 इंटू A2 B2 A3 B3। अगर हम देखें तो हमने क्या लिखा है, जो A1 के साथ तो कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन है ना। तो A1 का पोजीशन क्या है, ये A11 पोजीशन पे है ना ये हमारा। तो -1 का पावर 1 + 1 जिस पोजीशन पे है हमने वो लिखा है, इंटू A1 डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ B2 C2 B3 C3 प्लस जो B1 है, B1 का पोजीशन क्या है हमारा, B1 का पोजीशन ही क्या है, A12 पोजीशन पे है। तो हमने क्या लिखा, -1 का पावर 1 + 2 इंटू B1 डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ A2 C2 A3 C3 प्लस -1 टू द पावर 1 + 3, क्योंकि क्या है, C1 का पोजीशन क्या है, C1 है हमारा 1 3 पोजीशन पे, डॉट C1 डॉट A2 B2 A3 B3, यानी कि इज इक्वल टू A1 B2 का 2 × 2 का डिटरमिनेंट तो हमें निकालना आता है। तो क्या होगा, B2 का C3 से मल्टीप्लाई माइनस B3 का C2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या बना, A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, ये बना हमारा। तो डिटरमिनेंट ऑफ A अगर मैं इन जनरल लिखती हूँ तो वो हमारा क्या बनेगा, 3 × 3 मैट्रिक्स का फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक्सपेंड किया है ना, जो A1 B1 C1 है वो हमारी क्या थी, फर्स्ट रो थी। तो ये मैंने जो एक्सपेंड किया है फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग किया है। आप किसी भी रो के कॉरस्पॉन्डिंग करके कर सकते हैं, रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ जो A1 एलिमेंट है उसके कोरस्पोंडिंग रो छोड़नी है, उसके कोरस्पोंडिंग कॉलम छोड़ना है। तो हमारा जो बाकी का बचेगा उसका डिटरमिनेंट लेना है। तो वो क्या बचा, A1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B2 C2 B3 C3 माइनस B1 डिटरमिनेंट ऑफ A2 C2 A3 C3 प्लस C1 डिटरमिनेंट ऑफ A2 B2 A3 B3। ये क्या है, हम अल्टरनेटिव भी लेते हैं साइन, फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे भी याद रख सकते हैं हम। ठीक है, कि जैसे फर्स्ट वाला एलिमेंट था उसके साथ पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, अगर 4 × 4 का होता तो फिर दोबारा नेगेटिव आ जाता। ठीक है, जैसे हम निकालते हैं क्वेश्चन, हमें फाइंड आउट करना है, एक 3 × 3 की मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट रो कौन सी है हमारी, 2 - 4 3 वाली, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही हम एक्सपेंड करेंगे। हमें क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे A11 पोजीशन पे क्या था 2 इंटू इसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या छोड़ेंगे, रो छोड़ेंगे और कॉलम छोड़ेंगे। तो अगर हम देखें तो हमारा ये क्या है, 2 इंटू ये हमने रो छोड़ा, ये हमने कॉलम छोड़ा। ठीक है, एक कॉलम एक रो छोड़ देंगे हम, तो हमारा क्या बनेगा 1 2 6 1 इसका डिटरमिनेंट माइनस -4 इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा 3 7 2 1। तो 3 7 2 1 इसका डिटरमिनेंट प्लस जो 3 है इसके कोरस्पॉन्डिंग ये कॉलम है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये रो है, इसको छोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा 3 7 1 6। तो 3 7 1 6 इसका डिटरमिनेंट। और 2 × 2 का डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करना आता है, क्या है 2 इंटू 1 -12 माइनस माइनस क्या +4 इंटू 3 -14 प्लस 3 इंटू 16 - 7। तो ये हमारा क्या बना -33। ठीक है, हमें सोल्व करना है, एक क्वेश्चन है एक्स के लिए सोल्व करना है, डिटरमिनेंट ऑफ
x2 माइनस 1, 2 5x माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 0, इसका डिटरमिनेंट 0 है। अगेन हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के कोरिस्पोंडिंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, x इंटू 5x 2x इसका डिटरमिनेंट माइनस 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 2x माइनस 1x प्लस माइनस 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 2 5 माइनस 1 2। हमें क्या करना है, जो एलिमेंट लिखते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ के बाकी वाला जो मैट्रिक्स बचता है उसका डिटरमिनेंट लिखना होता है ना। तो ये हमारा क्या बनेगा, x इंटू 5x माइनस 2x माइनस 2 इंटू 2x प्लस x माइनस 1 इंटू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। सोल्व करेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 3n माइनस 1। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम 3x3 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के ऊपर। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट गिवन है, हमें डेल्टा नोटेशन है डिटरमिनेंट का, तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो डेल्टा है वो 2 और 4 के बीच में होगा, हमें ये चीज शो करनी है। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1। ठीक है, ये हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के कोरिस्पोंडिंग एक्सपेंड कर देंगे तो वो क्या होगा, 1 इंटू फर्स्ट रो के कोरिस्पोंडिंग एक्सपेंड करेंगे 1 इंटू ये कॉलम छोड़ेंगे ये रो छोड़ेंगे तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसके कोरिस्पोंडिंग क्या होगा, माइनस साइन थीटा, ये कॉलम छोड़ेंगे ये रो छोड़ेंगे, इन दोनों का डिटरमिनेंट निकालेंगे जो ये मैट्रिक्स बनेगी, तो ये क्या बनेगा हमारा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, प्लस 1 इंटू क्या बनेगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा क्या बना, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 0 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि हमारा ये क्या बना, 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है हर एक थीटा के लिए। अगर हम साइन स्क्वायर देखेंगे तो नेगेटिव टर्म चला जाएगा, यानी कि 0 से 1 के बीच में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। अगर हम 1 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल थीटा। अब अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 4 फॉर ऑल थीटा। ये क्या है हमारा डेल्टा, यही तो है, यही तो हमें शो करना था कि डेल्टा हमारा क्या आ जाए, 2 से 4 के बीच में आ जाए। ठीक है, यही तो हमें शो करना है। ठीक है, आ गया समझ में ये कि डेल्टा हमारा क्या होना चाहिए, 2 से 4 के